तो ड्रामा इश्क के जुनून की लास्ट एपिसोड में क्या होगा? देखो, शहरोज वापस आ चुका है और मैं समझता हूँ कि इस ड्रामे की जो लास्ट एपिसोड है या इसकी जो एंड वाली स्टोरी है, वो सारे का जो दारो मदार है वो शहरोज के ऊपर है कि शहरोज जो भी आगे जाके करेगा, वो कुछ भी करता है, उसका जो सारा लिंक है वो लास्ट एपिसोड के साथ ही होगा। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जब ये ड्रामा स्टार्ट हुआ था ना, तो इस ड्रामे की जो इब्तिदा थी वो एमन और शहरोज के मामले से ही हुई थी। देखा जाए तो जितने भी सर्कमस्टांसेस, जो भी सूरत हाल अभी तक चल के आई है, वो सिर्फ और सिर्फ शहरोज और एमन की वजह से है। अब शहरोज वापस आ चुका है तो समझ लो कि ड्रामा एंड के करीब है। और उसने माँ से बोला भी है कि मैंने बड़ा वेट किया, मैंने इंतजार किया कि आप क्या करती हो, आप सारे मामलात को किस तरह से हैंडल करती हो, लेकिन मामा आपसे कुछ नहीं हुआ। आखिर मुझे ही वापस आना पड़ा और मैं क्या करता? मैंने बहुत देखा कि आप क्या करोगी, लेकिन आपसे कुछ नहीं हुआ। तो अब आप वेट करो, अब मुझ पे भरोसा रखो। अब जो मैं करूंगा ना वो बिल्कुल 100% ठीक होगा। और वो तो हमें पता है कि तू कुछ भी ठीक नहीं करने वाला, बल्कि खुद को फंसाने आया है। आज मैं एग्जैक्टली आपको बताने जा रहा हूँ कि शहरोज आगे क्या करने जा रहा है। क्या सच में अब एमन से वो ज्यादती कर डालेगा जो कि पहले नहीं हुई थी, या फिर एमन के साथ अब आगे क्या होने वाला है? कब तक हॉस्पिटल में राहिम रहेगा? माहीन और उसका बाप क्या करने वाले हैं और आफिया क्या करने वाली है? और सबसे इम्पोर्टेंट शहरोज। देखो, शहरोज ने ना अब कोशिश करनी है कि मैं किसी तरह से अपने बाप का दिल जीतूं। उसके पास एक मौका है कि राहिम के ऊपर वो इतना बड़ा भरोसा करता था, अली नवाज, और चूंकि वो अब हॉस्पिटल में है, वो कुछ कर नहीं सकता। तो शहरोज को लगता है कि मेरे पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने बाप को अपनी तरफ करने की। और वैसे भी राहिम और एमन को लेके उनकी जो बिजनेस के सारे मामलात थे वो ठप पड़ गए थे। गवर्नमेंट ने उनके सारे जो प्रोजेक्ट्स थे वो बंद कर दिए, और उसके पीछे रीजन क्या थी? मीर जुल्फकार और उसकी बेटी माहीन। अब आते हैं स्टोरी की तरफ। देखो, आपको दिखाया जाता है कि शहरोज ऑफिस में आता है। उसके जो आने का अंदाज था ना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। सबसे पहले तो उसने जनाब लाइन मारी है आर्तिका के ऊपर, और मैं आपको लिख के देता हूँ कि आने वाली स्टोरी के अंदर बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो आर्तिका के साथ भी कुछ ऐसा करे जो वो पहले एमन के साथ कर चुका था, क्योंकि शहरोज अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। तो आपको दिखाया जाता है कि शहरोज जब मीटिंग करता है तो उसने वजह मालूम की है कि आखिर उसके पीछे बंदा कौन है। गवर्नमेंट ने किसके कहने पे हमारे सारे प्रोजेक्ट्स बंद कर दिए हैं? तो जनाब पता चलता है कि मीर जुल्फकार इसके पीछे है। अच्छा, वो अब क्या करेगा? वो उसके पास जाएगा, क्योंकि शहरोज ये चाहता है कि मैं हर वो काम करूं जिससे मेरे बाबा को फायदा हो और मैं अपने बाप का दिल जीत सकूं, एतमाद भरोसा जीत सकूं। तो वहां पर जाके वो कहता है कि भाई देखो, आपका जो मामला था वो एमन के साथ था या राहिम के साथ था, इसमें आप मेरे बाप को क्यों घसीट रहे हो सकता है उसके घर गया हो सकता है उसके ऑफिस गया हो, तो वहां पर वो उसको सेटिस्फाई करेगा, हो सकता है उसकी मिन्नत भी करे। तो जहां तक मुझे लगता है कि वो मीर जुल्फकार को मना लेगा। लेकिन शहरोज के आने से पहले माहीन उसको सच सारा जो है वो बता चुकी होगी कि देखो, हम गलतफहमी का शिकार थे, हमें ये लगता था कि राहिम बहुत ही गलत शख्स है, उसका किरदार ठीक नहीं है। तो मुझे यकीन हो गया है कि वो ऐसा नहीं था। असल जो अटैक हुआ वो तो एमन के ऊपर हुआ था और उसने उसकी जान बचाई है। तो आपको दिखाया भी जाता है कि मीर जुल्फकार उसको ये कहता है कि हमसे बड़ी गलती हुई है कि हमने राहिम के ऊपर भरोसा नहीं किया। तो जहां तक मुझे लगता है कि अगर वहां पर शहरोज ना भी जाता ना, वो सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो दोबारा से बहाल करवा देता, क्योंकि हकीकत उसके सामने आ चुकी है। और देखा जाए तो मीर जुल्फकार और अली नवाज बड़े ही पुराने मंजे हुए दोस्त हैं, ठीक है। वो तो बस औलाद की वजह से उनके जो डिस्प्यूट्स थोड़ा बढ़ गए थे, लेकिन अब जबकि हकीकत सच्चाई सबके सामने आ चुकी है, खास तौर पर मीर जुल्फकार और माहीन के सामने, तो उनका लड़ना आपस में बनता नहीं है। लेकिन इस सारी चीज का जो क्रेडिट है वो लेके जाएगा शहरोज। वो कहेगा देखो बाबा, मैंने किस तरह से उसके हाथों से जो सारी कमिटमेंट थी, जो प्रोजेक्ट्स हमारे रुके हुए थे, मैंने छीन लिए हैं, और मैं आज आपके साथ खड़ा हूं, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, जिसमें वो कामयाब भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मामला रुकेगा नहीं, आगे देखो भाई साहब। लेटेस्ट एपिसोड के अंदर हमें एक इमोशनल सीन दिखाया जाता है जिसमें अली नवाज एमन से ये कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि मुझे लगता था कि मैं ही अपने बेटे से हद से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे एहसास हो चुका है कि अगर मेरा कोई मद्दे मुकाबिल है तो वो एमन है, जो अगर मुझसे जीत भी जाए तो मुझे गम नहीं होगा, मुझे खुशी होगी। तो यहाँ पर ये शो किया जा रहा है कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी राहिम और एमन और अली नवाज के दरमियान, वो खत्म हो चुकी है। ये एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि एमन को अब यकीन हो चुका है कि राहिम ने मेरे ऊपर वो अटेम्प्ट नहीं किया था। चलो, कम से कम हमें आगे जाके पिछले वाले वो सीन नहीं देखने को मिलेंगे। अब देखा जाए तो शुरू की निस्बत अब जो कंडीशन है, मेंटली कंडीशन एमन की, वो कदरे बेहतर है। उसकी रीजन ये है कि जो आफिया मेडिसिन देती थी वो भी रुक गई है, ठीक है। अब एक अच्छे डॉक्टर से इसकी जो ट्रीटमेंट है वो भी हो रही है। तो एक तो उसका कॉमन सेंस बड़े अच्छे से काम कर रहा है, और बाकी जिस तरह से राहिम उसको बार बार प्रोटेक्ट कर रहा है और उसने अपनी जान को खतरे में
डाल दिया एमन के लिए, तो अब उनकी जितनी भी गलत फहमियां थी ना वो खत्म हो गई हैं। तो अली नवाज कहता है एमन से कि तुम थक गई हो, तुम अपने घर चली जाओ, ठीक है, आराम करो, तुम इतनी रातों से सोई नहीं हो। तो यहाँ से मामला अब खराब होने लगा है। एमन के घर वापस आने से ही मैं कहूँ कि स्टोरी आगे लास्ट एपिसोड की तरफ जा रही है तो गलत नहीं होगा। जैसे ही एमन अपने घर में आती है और वहाँ पर ऊपर से एंट्री मारता है हमारा शरोज, और जैसे ही एमन की नजर शरोज के ऊपर पड़ती है तो उसकी जो याददाश्त है वापस आना शुरू हो जाती है। उसके साथ जो माजी में हुआ जितने भी मामलात थे, एक धुंधली तस्वीर जो उसके माइंड में चल रही थी या कभी कभी आती थी, वो उसके सामने साफ साफ नजर आने लगी कि ये है हकीकत, ये है वो बंदा जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी और आज ये मेरे सामने खड़ा है और यही है हमारे राहिम का छोटा भाई। तो जैसा कि शरोज ने अपनी माँ से बोला था कि अब मुझे रोकना नहीं है, मैं जो भी करूं अब मेरी मर्जी है और उसके अच्छे रिजल्ट निकलेंगे, तो सबसे पहले वो क्या करता है, वो एमन को पकड़ता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि क्या वो फिर से ज्यादती करने की कोशिश करेगा या फिर उसको घर से निकाल के किसी और जगह पे लेके जाएगा या सारा कुछ यहीं पे निपटाएगा। यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं होगा, वो उसको सिर्फ मारने की कोशिश करेगा या हो सकता है कि उससे कुछ अटेम्प्ट करवाए, उसको रास्ते से हटाने की कोशिश करे जिस तरह से वो पहले भी कर चुके हैं। अब आगे होगा क्या, शरोज बार बार कोशिश करेगा कि मैं किसी तरह से एमन को नुकसान पहुंचाऊं, वो बार बार उसको टॉर्चर करेगा, लेकिन इस बार वो पकड़ा जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि शरोज को रंगे हाथों कौन पकड़ेगा। अब वहाँ से घर का कोई मुलाजिम भी हो सकता है कैमरे की आंख उनको पकड़ ले, हो सकता है आफिया का जो भाई है फारूक मामू उनको पकड़ ले, ये भी हो सकता है कि अली नवाज इन दोनों को देख ले। तो इस तरह के बहुत सारे सर्कमस्टांसेस वहाँ पे क्रिएट हो सकते हैं। आखिरकार शरोज को पकड़ना तो है ही ना, तो कुछ भी हो सकता है। अब देखो आर्थिका का मैंने आपको बताया है कि वो उसके साथ भी कुछ करेगा, हो सकता है एट द एंड वो भी अली नवाज को बताए कि आपका जो बेटा शरोज है उसने मुझे तंग किया है। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है क्योंकि वो ऑफिस जा रहा है, उसकी जो हरकतें हैं, जो उसने वहाँ पे जो कुछ भी करना है, वेटरेस है, कोई सेक्रेटरी है, कोई पीए है, वहाँ पे जितनी भी फीमेल काम कर रही है, उसके साथ जो शरोज का बिहेव होना है वो सही नहीं होना। और ये हो सकता है कि अली नवाज के सामने उसकी कंप्लेन करें कि आपका बेटा हमें तंग कर रहा है, ये राहिम की तरह नहीं है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि इससे पहले के एमन वाला जो चैप्टर है वो अली नवाज के सामने आए, अली नवाज को पहले ही कंफर्म हो जाएगा कि भाई जो कुछ भी है ये सब कुछ मेरे बेटे शरोज की बदौलत ही है। यानी एमन सच्ची थी, राहिम भी ठीक कहता था जो इसके ऊपर ब्लेम लगाता था। और इस तरह से सारी जो सिचुएशन जो कंडीशंस हैं वो अली नवाज के सामने आनी है। और मैंने आपको पहले ही बोला है कि शरोज और आफिया का जो फैसला है वो अली नवाज करेगा। यहाँ पर हैरानगी की बात मेरे लिए ये है कि फारूक अभी तक अपनी बहन और अपने बेटे को बचा रहा है। वो चाहता है किसी तरह से ये मामला दब जाए, लेकिन नहीं दबने वाला। तो मैं आपको बता रहा था कि शरोज एमन की जान नहीं छोड़ेगा इस बार, क्योंकि वापस आया है तो वो इस मामले को किसी न किसी पॉइंट पे लेके जरूर पहुंचेगा और कोई इतनी बड़ी मिस्टेक करेगा कि वो खुद को ही एक्सपोज कर देगा। लेकिन एक बात तय है कि एमन के साथ ज्यादती नहीं होगी, अब वो खतरे में नहीं है, उसने जो भी मुश्किल वक्त देखना था वो देख लिया है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि आने वाली 1-2 एपिसोड के अंदर राहिम को होश आ जाएगा, ठीक है, और होश आने तक ये सारे जो मामलात हैं वो सॉल्व हो चुके होंगे। हकीकत सारी आफिया की शरोज की जो है वो अली नवाज के सामने आ जाएगी। और इससे पहले राहिम अपने बाप को सब कुछ बताए, खुद अली नवाज बताएगा अपने बेटे को कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं किया, हमें माफ कर दो। तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाली स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इसका एंड जो है ना वो बड़ा ही आपको मजा देगा। आप वो मोमेंट सोचो जब आफिया की हकीकत और शरोज की जो हकीकत है वो अली नवाज के सामने एक्सपोज होगी। वहाँ पर वो डॉक्टर भी पेश होगा, ठीक है, जो पीए था आफिया का वो भी आएगा, वो भी गवाही देगा कि आफिया ने मुझसे फलां फलां काम करवाया। वो डॉक्टर बोलेगा कि भाई आफिया ने मुझे खुद कहा था कि ये मेडिसिन एमन को दो। उसके बाद जो एमन के ऊपर अटैक करवाया शरोज ने या उसकी माँ ने मिलके, वो बंदे पकड़े जाएंगे और इस तरह से इस ड्रामे का एंड होगा। ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो शरोज है उसके वापस आने के बाद इस ड्रामे के अंदर जान आ चुकी है, वो बार बार गलतियां करेगा। बाकी आपको क्या लगता है कि इस ड्रामे का एंड किस तरह से होगा और कौन कौन मेरे प्रेडिक्शन से एग्री है, आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे की डायरी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।